वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सॉल्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो विंटर्स आ चुकी है और विंटर के साथ बहुत सारा आलस भी आ चुका है। क्या होता है ना, जब विंटर्स आती है तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हमारे हेयर्स ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प ड्राई हो जाता है। तो उसके कारण हमारे पूरे जो ये एरिया होता है वहाँ पे पूरा डैंड्रफ आ जाता है। प्लस हमारे ड्राइनेस के कारण बहुत ज़्यादा बाल भी झड़ते हैं और ठंड में आप नोटिस करिएगा बहुत ज़्यादा हेयर्स टूटते हैं। तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी विंटर्स में, मुझे ऐसा लगता है, आपको आपकी स्किन और हेयर्स की एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली टिप है, आपको क्या करना है, आपके हेयर्स को अच्छा रखने के लिए विंटर्स में आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी चाहिए। तो आप एक बार ऑयलिंग करें या 2 बार ऑयलिंग करें। कभी कभी मुझसे भी स्किप हो जाता है, लेकिन हमें स्किप नहीं करना है, फिर बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं। तो आप मेरे हिसाब से वीक में 2 बार आप ऑयलिंग करें विंटर्स में। अगर अदरवाइज आप गर्मी में एक बार भी करते हो ना तो भी चल जाता है, लेकिन आपको विंटर्स में 2 बार ऑयलिंग करना चाहिए। उस सेकेंड टिप है हेयर पैक। हेयर पैक आपको इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि जब हमारे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा नरिशमेंट मिलता है, मॉइस्चराइज मिलता है, ठीक है, जिससे हमारे हेयर्स में थोड़ा सा शाइन ऐड होता है और कुछ क्वालिटी सुधरती है हमारे बालों की। तो जो ड्राइनेस भी कम होती है। तो आप 2 हेयर पैक यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा वाला यूज़ कर सकते हो और दही और एग्स वाला यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली लगाती हूँ दही और एग वाला, जो बेसिक वाला मेरे चैनल पे भी डला हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। दही लीजिए, उसमें आपके हेयर्स जितने भी है उस अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी लीजिए, प्लस आपको उसमें थोड़ा सा 1 एग या 2 एग अपने बालों के हिसाब से डालिए और आप उसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, थोड़ा सा लेमन डाल सकते हो। सिर्फ 4 चीज़ें आपको चाहिए। आप अपने हिसाब से चीज़ें, अगर बस कुछ भी नहीं है तो आप एग और दही के साथ भी लगा सकते हो, ठीक से सिंपली इनको मिक्स करके भी लगा सकते हो। और कुछ लोग एग्स नहीं यूज़ करते हैं तो आप दही में कोकोनट ऑयल और लेमन ऐड करके भी डाल सकते हैं। लेमन आपके हेयर्स में जो डैंड्रफ होता है उससे निकालता है और दही भी आपके जो हेयर्स है उसमें मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसलिए आपको ये वाले पैक लगाने चाहिए। और एलोवेरा में भी आप जो नेचुरल एलोवेरा हमारे घर पे होता है उसे निकालिए, साफ करके उसका पैक बनाइए, या तो उसका जो भी पल्प होता है उससे आप ग्राइंडर करके उसमें आप हल्का सा कोकोनट ऑयल मिला के और आप अपने हिसाब से पैक बना सकते हो। उसको थोड़ा सा मतलब मिक्स करके आप अपने हेयर्स पे लगाइए और उसके बाद में उसको वॉश कीजिए। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो तो उसमें आप जैसे जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसे पानी में डाइल्यूट करके आप थोड़ा सा कॉफ़ी मिक्स करिए, उसे अच्छे से मिक्स करिए और उससे आप अपने हेयर वॉश कीजिए। उसमें भी आपको इफेक्ट दिखेगा, आपके हेयर्स में थोड़ा सा शाइन ऐड होगा। तो इन चीज़ों से आप घर पे ही कुछ चीज़ें केयर करके आप अपने हेयर्स का हेल्थ बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जो हम पार्लर में स्पा वगैरह कराते हैं उन केमिकल का यूज़ करते हैं तो उससे तो बेटर है। कभी कभी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाए, कभी कभी करवा सकते हैं, लेकिन ये वाले जो पैक है ना ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, घर पे भी यूज़ कर सकते हो, फ्री में यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तो आपको घर पे ही मिल जाएगी, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है हमें जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है वीकली स्किन केयर। मंथली होती है, वीकली होती है। आप कुछ ऐसी चीज़ें आपके वीकली स्किन केयर में ऐड करें। जैसे आप वीकली करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जितना जल्दी हम हमारी स्किन का ध्यान रखेंगे, मीन्स आपने आज एक चीज़ की वो मंथली में आप करोगे तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो आप वीकली स्किन केयर प्लान करें। एक आप अपनी स्किन के लिए कुछ चीज़ें सेट करके रखें। जैसे आपने स्क्रबिंग करनी है, आपको मसाज करनी है, आपको फेस पैक लगाना है, प्लस आपको स्टीम लेके जो टूल्स होते हैं ना, जो ब्लैक एंड वाइट हेड निकालने के टूल्स होते हैं, आपको वो उससे आपको निकालना है। बस इतनी चीज़ें करनी है आपको। अगर आप ये चीज़ें घर पे आप यूज़ करके आप घर पे करते हो ना तो आपको कहीं भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों एक आप बना लीजिए कि मुझे वीक में इस तरीके की स्किन केयर करनी है, जिससे आपके कुछ लड़कियां रूल्स उनके सेट होते हैं, कुछ लड़कियों के नहीं होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, लेकिन कुछ थोड़ी चीज़ें आपको आपकी स्किन के लिए करना होती है जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप स्क्रबिंग यूज़ करते हो तो एक बार स्क्रबिंग करना इसलिए ज़रूरी, जो भी हमारे फेस की गंदगी रहती है, डर्ट रहती है, वो सब निकल जाती है, साफ़ हो जाता है फेस।
फिर उसके बाद में आप कोई भी फेस पैक लगा लें, ठीक है। फेस पैक लगाने के बाद में कोई भी मसाज कर ले और फिर स्टीम लेके लास्ट में उसे इस जो टूल रहता है उससे आप जो भी ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स रहते हैं वो निकल जाते हैं। आप शीट जो आती है, मुझे शीट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगता है। जो फेस पे लगाने की जो शीट्स आती है, मैंने एक बार लगाई थी, मैंने ज़्यादा तो नहीं लगाई है लेकिन हाँ मैं लगाती रहती हूँ, पर जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था तो मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा था, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो मैं स्क्रबिंग की बात कर रही हूँ, आप बाहर के स्क्रब यूज़ कर सकते हो या तो फिर चावल को पीस कर उसमें आप थोड़ा सा दही मिक्स करके आप अगर स्क्रबिंग एक बार करके देखिए, आपके फेस का जो पूरा डर्ट है ना वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। बिल्कुल आपको बाहर के स्क्रब लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ मैं बाहर के स्क्रब बहुत ही कम लाती हूँ। करना भी बहुत ज़रूरी है। आप जो शक्कर होती है ना, शक्कर में आप थोड़ा सा कॉफ़ी मिक्स करिए और फिर आप लिप पे स्क्रब कीजिए तो बहुत अच्छे आपके लिप्स हो जाएंगे। और लिप बाम लगाना ना भूलें, क्योंकि लिप बाम लगाना चाहिए सर्दियों में, मॉइस्चराइज करना चाहिए आपकी स्किन को। तो कुछ ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स है जो हमें याद रखनी रहती है और जो चीज़ें हमें करनी होती है, जो जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। हम बात करते हैं कि CTM प्रोसेस करनी है आपको और CSMS प्रोसेस करनी है। व्हाटएवर जो आपको चूज करना आप कर सकते हो, आप अपना भी बना सकते हो, ठीक है। तो CTM प्रोसेस होती है क्लिनजिंग, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें इसमें भी होती है। इसमें क्लिनजिंग और सिरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन होता है। टोनर आप अपना नॉर्मली इसमें ऐड कर सकते हो, टोनर लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, कोई भी क्लिनजिंग यूज़ करना है, क्लिनजर। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। सीताफिल का जो क्लिनजर आता है ना वो बहुत अच्छा होता है, मतलब वो सो फ्री होता है और आप उसे यूज़ करके देखिए, अच्छा है। तो वो उससे आप क्लिनजिंग करिए। उसके बाद में आप कोई भी जो सिरम आता है, टोनर लगाइए, ठीक है। टोनर के बाद में आप टोनर लगाना स्किप नहीं करना चाहिए, टोनर अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। फिर आप कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं, उसके बाद में फिर आप सिरम लगाइए। सिरम लगाने के बाद में आप कोई भी, आपको जो भी सूट करता है मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, ऑयली या ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन के अकॉर्डिंग, वो आप यूज़ कीजिए। और फिर बाद में आप लगाइए सनस्क्रीन। अगर डे टाइम है तो आप सनस्क्रीन लगाइए और इन प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। इस हिसाब से आपको आपकी स्किन केयर करनी चाहिए। मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे 3-4 चीज़ें आपको लगानी है, जिससे आपकी स्किन मतलब ऐसे नहीं लगेगी, फटी फटी नहीं लगेगी। आपकी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा। सो आपका जो स्किन है ना वो उसकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होगी, मतलब आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होगी कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर। अब हमने बात कर ली हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, उसमें हमें हेयर पैक लगाने हैं, ऑयलिंग करनी है, ठीक है। अच्छे माइल्ड से शैम्पू यूज़ करने, एकदम बहुत ज़्यादा केमिकल वाले के शैम्पूज यूज़ नहीं करने हैं। फिर हमने स्किन की बात की कि CTM CSMS प्रोसेस आप फॉलो कीजिए या फिर ये तो कीजिए, साथ में वीकली स्किन केयर भी आप फॉलो कीजिए। अब हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। आपको जो भी सीजनल सब्जियां रहती है, जैसे सर्दियों में मटर आती है, मेथी आती है, फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं, वो फ्रूट्स आप खाइए, सब्जियां खाइए और जिससे आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। आप विंटर्स में देखिएगा पानी की प्यास ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, पानी आपको बहुत अच्छे से पीना है। और साथ में कुछ ऐसे या तो आप एक्सरसाइज कीजिए और वॉकिंग कीजिए। अगर कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप है ना वॉकिंग ऐड कीजिए अपने रेगुलर लाइफ में, डेली बेसिस लाइफ में। तो वॉकिंग करिए और आप या तो एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से मूव होती है, तो वॉकिंग भी बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें करिए, पानी अच्छी से पीजिए और अपनी स्किन का ध्यान रखिए, हेयर्स का ध्यान रखिए। तो जब हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का विंटर्स में ध्यान रखते हैं तो स्किन और हेयर्स हमारे ऑलरेडी ही ठीक हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और मेरी अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।